जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब ऊर्जाएं आपको अपना भगत चुनती हैं तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 0% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि भक्तों, जब कोई भक्त किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करता है और उसकी जो भक्ति है वो जब उसके इष्ट देव तक पहुंचने लगती है, उसके देवी देवता तक पहुंचने लगती है, तो उनमें तो ईश्वर जब आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा पाठ से, आपकी सेवा से, तो उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो आपको खुद अपना भगत चुनती हैं। और जब वो आपको अपना खुद भगत चुनती हैं तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे कि आप जान पाते हो कि आपके देवी देवता की शक्तियों ने आपको अपना भगत चुन लिया है। तभी आपको ये संकेत स्वयं आपके देवी देवता दे रहे हैं। तो जब भी कोई शक्ति आपको अपना भगत चुनती है तो वो कुछ ना कुछ संकेत जरूर देती है, या तो सपने के माध्यम से या हकीकत में, या फिर आपको कुछ ऐसे अनुभव कराएंगी कि जिनसे कि आप पता कर सकते हो कि आपको शक्तियाँ अपना भगत बनाने वाली हैं या फिर उन्होंने चुन लिया है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ जो कि आपको उस समय मिलते हैं जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुनती हैं। इसमें से सबसे पहला जो संकेत है वो है कि जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुनती हैं तो जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, सुबह में या शाम में, तो आपको किसी ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है। आप मंत्र जाप कर रहे हो तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई ऊर्जा मेरे चारों ओर घूम रही है। या फिर आप आरती करोगे या फिर ध्यान करोगे तो ध्यान के माध्यम से भी आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आपके पास कोई बैठा है, कोई खड़ा है, आपको कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। तो ये चीज़ें आपको महसूस होती है, ये ऊर्जा आपको ज़रूर महसूस होगी और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती है। तो इस ऊर्जा का अनुभव आपको ज़रूर होगा जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुनेंगी। तो अगर कभी भी जीवन में आपको ये संकेत मिले तो समझ जाना कि शक्तियों ने आपको अपना भगत चुन लिया है। तभी आपको ये संकेत आपके देवी देवता खुद दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा संकेत। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के समय अगर आपकी आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र मतलब जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं उसको थर्ड आई भी हम कहते हैं, तो उस जगह पर अगर आपके हल्का हल्का दर्द रहे या फिर हल्की हल्की सी वहाँ पे आपको गुदगुदी सी महसूस हो और कभी कभी आपको ज़्यादा ही खिंचाव आपको महसूस होता है, तो ये सीधा इसका मतलब होता है कि शक्तियाँ आपको अपना भगत चुन चुकी हैं। तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कोई भी जब शक्ति आपको प्राप्त होती है, कोई भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है किसी भी देवी देवता की, तो सबसे पहले वो आपके आज्ञा चक्र पर
आके रुकती है। समझ रहे हो, आपके आज्ञा चक्र पर हलचल होती है। सबसे पहले वो आपके ध्यान के माध्यम से, ध्यान पे आप जब बैठोगे तब आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होगा। मंत्र जाप आप करने बैठोगे तब आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव आपको महसूस होगा। तो जब भी कोई शक्ति आपको प्राप्त होती है किसी भी देवी देवता की, तो आपकी आज्ञा चक्र पर हलचल जरूर होती है। तो अगर कभी भी जीवन में आपके अगर ऐसा होता है, आपके आज्ञा चक्र पर आपको कभी भी हलचल दिखाई देती है, महसूस होती है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं, तो समझ जाना कि शक्तियों ने आपको अपना भगत चुन लिया है। तभी आपको स्वयं आपके देवी देवता ये संकेत दिखा रहे हैं। चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत। तीसरा संकेत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुनती हैं तो आपको सपने के माध्यम से जो देवी देवता के सिद्धपीठ स्थान होते हैं उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। सिद्धपीठ स्थान मतलब जैसे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ हो गया, माँ वैष्णो देवी मंदिर हो गया, कालका जी मंदिर हो गया, बालाजी महाराज का मंदिर हो गया। तो ये जो स्थान है ये सिद्धपीठ स्थान है। समझ रहे हो। और कभी कभी आपको ऐसे सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन होंगे जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए हैं और कभी आपने वो देखे भी नहीं हैं। तो ऐसे सिद्धपीठ स्थानों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं सपने के माध्यम से। तो कभी भी अगर आपको सपने के माध्यम से सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन, क्योंकि अगर देखो एक बार हो रहा है ये, अगर एक दो बार आपके सपने में मतलब ये सिद्धपीठों के स्थान के दर्शन अगर आपको हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बार बार आपको सिद्धपीठ स्थान दिख रहे हैं, बार बार आपको सिद्धपीठ स्थानों के अगर दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण ये है कि आप शक्तियों ने आपको अपना भगत चुन लिया है। तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तभी आपको सपने के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथे संकेत के बारे में कि जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुनती है तो आपको होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कोई घटना घटने वाली है तो उसका पहले से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये घटना घटने वाली है, ये चीज़ मतलब ऐसा होने वाला है, और उसके थोड़ी देर बाद वो घटना घट भी जाती है। तो अगर आपको भी जीवन में कभी भी होने वाली घटनाओं का मतलब आभास होता है, हो रहा है, तो समझ जाना कि शक्तियाँ आपको अपना भगत चुन चुकी हैं। तभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे लास्ट संकेत, आखिरी संकेत, कि अगर आपको सपने के माध्यम से जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, जिस भी देवी देवता, तो जब शक्तियाँ आपको अपना भगत चुन लेती हैं तो आपको सपने के माध्यम से बार बार आपको आपके देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर सपने के माध्यम से दिखनी शुरू हो जाती है। आपके देवी देवता के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। तो भक्तों, कभी भी अगर आपको आपके जीवन में ये संकेत अगर आपको कभी भी मिले, जो मैंने आपको ये संकेत बताए हैं, इनमें से 2 या 3 संकेत भी आपको कभी भी आपके जीवन में मिले, तो समझ जाना कि आपको शक्तियाँ आपको अपना भगत चुन चुकी हैं। तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तभी खुद ईश्वर आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।